बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो जैसे हमने पिछली वीडियोस के अंदर हमने थ्रेडिंग के बारे में देखा है, मल्टी थ्रेडिंग और थ्रेडिंग की टाइप्स देखी हैं और थ्रेडिंग का एज अ कोडिंग वे के अंदर जिस तरह क्वेश्चंस आते हैं वो सारे भी हमने देखे हैं, जिसका लिंक आपको ऊपर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्योंकि अगर आप वो वाली चीज़ें आप थ्रेडिंग का आपको आता होगा फिर ही आप प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन के अंदर जा सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर ही सारा थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट ही है। क्योंकि थ्रेडिंग के अंदर प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन होती क्या है, पहले आप ये समझेंगे। प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन ये होती है, जैसे आपने ATMs वगैरह यूज़ किए होंगे तो ATM के अंदर सिर्फ एट अ टाइम या प्रिंटर के अंदर सिर्फ एट अ टाइम अगर किसी एक बंदे ने कॉल दी हुई है तो सिर्फ उसकी कॉल एग्जीक्यूट होती है, बाकियों की एग्जीक्यूट नहीं होती। उसकी एग्जीक्यूट होती है फिर ही नेक्स्ट की बारी आती है। इसका मतलब इसके अंदर पैरेलल काम नहीं हो रहा। तो लेकिन बहुत सारे सिस्टम्स जो से होते हैं वो पैरेलल काम कर रहे होते हैं। अगर एट अ टाइम अगर एक चल रहा है तो दूसरा भी एट अ टाइम चलता है। तो अगर दोनों एक दूसरे के साथ चलते हैं तो इसका मतलब ये है कि दोनों जोन से हैं एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट भी होंगे, मगर अगर एक ने कोई काम करना है तो वो दूसरे का उसको वो लेना पड़ेगा। दोनों जोन से आपस में क्या हो रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। तो डिपेंडेंट है तो इसके अंदर जो से इश्यूज आते हैं, इस चीज़ को हम लोग कहते हैं प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन। तो ये जो सा इश्यूज आते हैं इसको कहते हैं हम पैरेलल प्रोग्रामिंग के अंदर आते हैं। क्योंकि थ्रेडिंग जो होते हैं, थ्रेड जो से होते हैं वो इस वजह आपको मैं कह रहा हूँ कि पिछली वीडियो देख के आएंगे फिर आपको ज़्यादा बेहतर समझ आएगी। क्योंकि जो थ्रेड होते हैं वो पैरेलली काम करते हैं, वो ऐसा नहीं होता कि सिर्फ एक काम कर रहा है दूसरा नहीं कर रहा। तो थ्रेडिंग के अंदर ये वाला जो इश्यू आता है, पैरेलल का जो इश्यू आता है, इसको हम लोग प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन के ज़रिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसके अंदर जो प्रोसेस होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक प्रोसेस होता है कोऑपरेटिंग प्रोसेस और दूसरा होता है इंडिपेंडेंट प्रोसेस। सबसे पहले इंडिपेंडेंट का बता दो। इंडिपेंडेंट जो होता है उसका तो कोई फ़ायदा ही नहीं होता, क्योंकि वो आपस होते ही इंडिपेंडेंट हैं, तो उसको हम लोग डिस्कस भी नहीं करेंगे। दूसरा हम लोग डिस्कस करेंगे, इसको कहते हैं कोऑपरेटिंग प्रोसेस। तो जो कोऑपरेटिंग प्रोसेस होते हैं उसके अंदर होता क्या है कि आप देखें जिस तरीके से प्रोसेसेस होते हैं वो आपस के अंदर एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। तो ये कोऑपरेटिंग प्रोसेस जो होते हैं ये शेयर्ड होते हैं। शेयर्ड का मतलब क्या होता है कि ये दोनों जो से प्रोसेसेस होते हैं जो कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस के अंदर आते हैं वो दोनों आपस में कोई ना कोई चीज़ शेयर कर रहे होते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल ये वेरिएबल भी कोई ना कोई शेयर कर सकते हैं, ये कोई ना कोई मेमोरी भी शेयर कर सकते हैं, ये कोई ना कोई कोड भी शेयर कर सकते हैं, ये कोई ना कोई और चीज़ भी, कोई भी चीज़ ये लोग आपस में शेयर भी कर सकते हैं। तो इन प्रोसेसेस को कहते हैं कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस। तो जब कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस एक दूसरे के साथ ये चीज़ें शेयर कर रहे हैं तो जब शेयर करते हुए वक्त इनके दरमियान जो से इश्यूज आते हैं, जो से डेडलॉक का इशू भी आ सकता है, इसके अंदर डिफरेंट इश्यूज आ सकते हैं, कोई भी इशू आ सकता है। लाइक आपको अगर कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग का पता होगा, क्योंकि पिछली वीडियोस के अंदर हमने डिस्कस किया हुआ है कि कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग के अंदर क्या होता है कि एक प्रोसेस जो था वो किसी भी वजह से दूसरे प्रोसेस के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। जो कि कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस के अंदर जो मसला आता है वो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग किसी भी टाइम हो सकती है। वो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग का मसला इस वजह से भी हो सकती है कि वहाँ पर अगर फॉर एग्जांपल उसका अगर आपने वो पिछले राउंड रोबिन और सारी चीज़ें हमने देखी हुई हैं, उसके अंदर क्या होता था कि अगर उसका टाइम ख़त्म हो गया, उसका अगर एक हाई प्रायोरिटी वाला प्रोसेस आ गया तो उसी वजह कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कर लेते हैं। तो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग की बहुत सारी वजूहत होती हैं। किसी भी वजह से आपको मैं यहाँ पर स्क्रीन पे आपको नज़र भी आ रहा होगा, डिफरेंट वजह की वजह से कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हो सकती है। तो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग जब हो जाती है तो वो एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस पर मूव कर देता है। और जहाँ पर अगर इसके हम एग्जांपल देखेंगे आगे कि क्या होता है जिसकी वजह से ये इश्यूज आते हैं प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन की वजह से, जो कि आज की वीडियो के हमने वही देखना है। तो आपको मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि किसी वक्त भी कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हो सकती है। जब कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हो जाती है तो वो एक दूसरे के ऊपर वहाँ पर मूव कर देता है, और जब वो मूव कर देता है तो वहाँ पर कोई भी डिफरेंट इश्यूज आ जाते हैं, डेडलॉक का इशू आ जाता है और डिफरेंट जो इश्यूज आ जाते हैं, आपका प्रोग्राम सही नहीं चलता, एग्जीक्यूट प्रॉपर्ली नहीं होता। तो इन सारी वजूहात की वजह से इसको हम लोग सही करते हैं, जिसको हम कहते हैं कि प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन। मतलब प्रोसेस को ऐसे आप उसको गुजारो जैसे आप अगर आप देखें तो जब आप अगर आप मैच देखने गए हैं, कहीं भी गए हैं, तो वहाँ पर एक सिक्योरिटी गेट लगा होता है। जब आप सिक्योरिटी गेट के अंदर से गुजरते हैं तब भी आपको पता लगता है कि आप बिल्कुल सिक्योर हैं। तो इसी तरीके से हम लोग प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन लगाते हैं कोड के ऊपर कि जब कोई भी इसके अंदर से गुजरे, तो जब कोई भी प्रोसेस इसके अंदर से गुजरे तो वो सिंक्रोनाइज मतलब बिल्कुल शफाफ होकर इसमें से वो प्रोसेस निकले और बिल्कुल वो सही वर्किंग करे। तो ये चीज़ें हम देखेंगे, इसकी हम एग्जांपल देखते हैं आगे वीडियो के अंदर। तो आगे मूव करते हैं वीडियो की तरफ, ओवर टू द स्क्रीन। अच्छा, तो ये हम आगे स्क्रीन के ऊपर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हम लोग हमारे सामने ये प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन की प्रॉब्लम है, जिसको हम लोग
रेस कंडीशन भी कहते हैं। तो इसके अंदर हो क्या रहा है, सबसे पहले आपने ये समझना है कि इसके अंदर हो क्या रहा है। तो इसके अंदर अगर आप देखें तो सबसे पहले यहाँ पर दो प्रोसेसेस बनाए हुए हैं, एक प्रोसेस है P1 और दूसरा प्रोसेस है P2। ये दोनों फंक्शंस हो सकते हैं, वो कोई भी चीज़ हो सकती है। यहाँ पर हम जैसे हमने पीछे डिस्कस किया था कि प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन के अंदर वो डिफरेंट कंडीशन आ सकती हैं, मतलब वो वेरिएबल भी शेयर कर सकते हैं और यहाँ पर वो मेमोरी भी शेयर कर सकते हैं और वो मुख्तलिफ चीज़ें शेयर कर सकते हैं। यहाँ पर वो कोड भी शेयर कर सकते हैं। तो अगर आप देखें तो यहाँ पर उन्होंने काउंट को शेयर किया हुआ है। काउंट इज इक्वल टू 10। ये क्या है, यहाँ पर एक ग्लोबल वेरिएबल है। ग्लोबल वेरिएबल अब यहाँ पर इस प्रोसेस के अंदर भी यूज़ भी हो रहा है और इस प्रोसेस के अंदर भी यूज़ भी हो रहा है। तो जब भी प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन की प्रॉब्लम आती है वो इसी तरह या तो ग्लोबल वेरिएबल के अंदर आती है। हम लोग यहाँ पर ज़्यादातर ग्लोबल वेरिएबल्स की देखेंगे कि ग्लोबल वेरिएबल्स की जो सी आती हैं उसको कहते हैं प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन की प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो इसके अंदर आप देखें अगर फॉर एग्जांपल अब इसके अंदर कुछ भी हो सकता है, पहले ये वाला प्रोसेस भी चल सकते हैं क्योंकि थ्रेडिंग है, पैरेलल प्रोसेसिंग हो रही है, पहले ये भी चल सकता है और पहले ये भी चल सकता है। हम फॉर एग्जांपल ये कर सकते हैं, ये सोच लेते हैं कि सबसे पहले चलेगा P1। जब सबसे पहले P1 चलेगा तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर इंट a इज इक्वल टू काउंट। काउंट की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 10 है। 10 किस में आके स्टोर हो जाएगी, यहाँ से आके वो इसके अंदर स्टोर हो जाएगी, मतलब a की वैल्यू क्या हो गई है 10। अब यहाँ पर आके क्या हो रहा है, यहाँ पर आके प्लस प्लस हो रहा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 11। a की वैल्यू क्या हो गई है 11। उसके बाद यहाँ पर क्या हो रहा है, उसके बाद वो यहाँ पर आकर अब देखें यहाँ पर तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया, यहाँ पर स्लीप लगाया हुआ। स्लीप 1 सेकंड का मतलब ये है कि यहाँ पर अगर उसको हम लोग फॉर एग्जांपल थोड़ी देर ब्रेक देते हैं, जब वो ब्रेक देता है तो CPU जो है वो आइडियल नहीं होगा, हमारा प्रोसेस थोड़ी देर के लिए P1 जो है वो 1 सेकंड के लिए रेस्ट पे चला जाएगा। जब ये रेस्ट पे चला जाएगा तो यहाँ से वो मूव होकर किधर आ जाएगा, वो इस वाले प्रोसेस के अंदर आ जाएगा। जब वो इस प्रोसेस के अंदर आएगा तो यहाँ पर क्या हो रहा है, b इज इक्वल टू काउंट। काउंट की वैल्यू क्या थी 10 थी, तो b के अंदर क्या वैल्यू आ गई है, यहाँ पर भी 10 आ गई है। उसके b को माइनस माइनस किया, यहाँ पर क्या आ गया 9। उसके बाद स्लीप जोन से यहाँ पर फिर से स्लीप लगाया। स्लीप लगाने का मतलब ये है कि ये वाला प्रोसेस जोन है वो थोड़ी देर के लिए मतलब थोड़ी देर के लिए स्लीप पर चला गया। तो यहाँ पर जब स्लीप पर गया तो यहाँ पर अब उसके बाद वो यहाँ पर जब वापस आएगा तो वापस वो यहाँ पर इस पर आएगा, क्योंकि ये चारों चीज़ें, ये तीनों लाइनें जो थी हैं उसने एग्जीक्यूट कर चुके। जब उसने एग्जीक्यूट कर दी तो वो जहाँ से छोड़ के गया था वहाँ से आके एग्जीक्यूट करेगा। तो जब वहाँ से आके एग्जीक्यूट करेगा तो a की वैल्यू क्या थी, a की वैल्यू यहाँ पर 11 हो चुकी थी। जब 11 हो चुकी थी तो इस तरीके से बिल्कुल भी बैक एंड पर काम नहीं हो रहा होता। बैक एंड पर इस तरीके से फंक्शनैलिटीज़ परफॉर्म हो रही होती हैं। तो इधर क्या हो रहा है, इधर ये हो रहा है काउंटर। काउंटर की वैल्यू क्या है 10 थी, 10 उसने रखवाई यहाँ पर रजिस्टर में 10। उसके बाद यहाँ पर आके उसने क्या करती थी 11। जब उसने 11 करती तो यहाँ पर आके क्या हो गया, रजिस्टर में तो स्टोर होगी ये वैल्यू, लेकिन यहाँ पर आके अगर फॉर एग्जांपल कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होगी तो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग के बाद वो कहाँ पर आ जाएगा, वो दूसरे प्रोसेस के अंदर आ जाएगा। वो दूसरे प्रोसेस के अंदर आ जाएगा तो वो पहले उसको एग्जीक्यूट तो वो बैक एंड पर इस तरीके से वर्किंग कर रहा होता है। वो 10 जोन से 11 जोन से वो रजिस्टर के अंदर आया, वो यहाँ पर आने के बाद वो फिर आकर वो काउंटर के अंदर वैल्यूज़ की अपडेट हुई। तो बैक एंड पर वो इस तरीके से वर्किंग सारा कर रहा होता है। अगर माइनस माइनस करेंगे तो वो सारा इस तरीके से वर्किंग कर रहा होता है। तो अब यहाँ पर आगे क्या हुआ, काउंटर की वैल्यू a जो सी थी a की थी 11, जो कि इसके अंदर आ गई काउंट के अंदर आके काउंट की वैल्यू क्या होगी 11। इसका मतलब है इस वक्त जो हमारा काउंट चल रहा है वो है 11। जब 11 हमारा काउंट चल रहा है तो यहाँ से ये वाला प्रोसेस जो है वो टर्मिनेट हो गया। तो जब ये वाला प्रोसेस टर्मिनेट हो गया तो यहाँ पर अब काउंट की वैल्यू क्या हो गई है 11 हो गई। अब यहाँ से वो जब शिफ्ट होकर वापस इधर आएगा तो यहाँ पर वो देखेगा इसने तीन इंस्ट्रक्शंस तो कर ली हुई है। वो यहाँ पर जब आएगा तो काउंट की वैल्यू क्या थी, यहाँ पर b की वैल्यू 9, तो वो 9 आके किधर स्टोर हो जाएगी काउंट के अंदर। काउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी 9, तो मतलब यहाँ से 11 ख़त्म होकर यहाँ पर क्या होगी 9। तो ये वाला यहाँ पर अब देखें ज़रा, फॉर एग्जांपल हमने तो एक प्रोसेस ही चलाया था हमने, तो यहाँ पर सिर्फ हमने कहा था सिर्फ हमारा यहाँ से एग्जीक्यूट हो सिर्फ हमारा ये वाला प्रोसेस, इसके अंदर सिर्फ हमने एक दफ़ा काउंट किया। तो यहाँ पर अब हमने स्लीप इस वजह से यहाँ पर लगाया ताकि हम चेक कर सकें कि कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कैसे होती है। अब कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग अगर आप स्लीप ना भी लगाएं, यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हो सकती है और यहाँ पर आराम से कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होगी और ये वाला जो सा वो यहाँ पर चला जाएगा, फिर ये वाला वर्किंग करेगा, फिर इधर आ जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर ये सारी वर्किंग चल रही होती है, जो कि आपके प्रोसेस को आपके सारे कोड को जो कि
सारा प्रोसीजर गलत। अब इसका आंसर जो एक्चुअल आना चाहिए था वो इसका आंसर आना चाहिए था 11। अब इसका आंसर 11 इस वजह से नहीं है क्योंकि यहाँ पर हमने यहाँ पर सिर्फ एक दफ़ा इसको प्लस प्लस किया था, जो कि इसका आंसर 11 बन रहा था, लेकिन वो यहाँ पर आकर उसने काउंट की वैल्यू यहाँ पर आकर उसने 9 कर दी और फाइनल रिजल्ट हमारे पास क्या आ गया 9, जिसकी वजह से सारा हमारा जो प्रोसेस है वो सारा गलत हो गया। सारा हमारा जो आंसर्स हैं वो सारे आके हमारे गलत हो गए हैं। तो जब गलत हो गए तो इसका मतलब है ये हमारा जो प्रोसेस था ये अब सिंक्रोनाइज फॉर्म में नहीं था। अब फॉर एग्जांपल अगर आप इस पहले P2 को पहले चलाते हैं तो आंसर आपका फिर से डिफरेंट ही आना था, आपका आंसर कोई आपका अलग ही आंसर आना था। लेकिन जो इसका एक्चुअल आंसर आता है वो इस तरीके से एक सिंक्रोनाइजेशन फॉर्म के अंदर वो नहीं आ रहा, क्योंकि ये प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन फॉर्म में नहीं है। जब आप इसको सिंक्रोनाइज करेंगे तब ये आपको बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर। अच्छा, ये तो वीडियो आपने देख ली किस तरीके से हमने सारा ये एग्जांपल देखी, जो कि इस तरह की बहुत सी वेरियस एग्जांपल्स हो सकती हैं जिसको आप अंडरस्टैंड करके ये जो प्रॉब्लम है इसको कहते हैं रेस कंडीशन प्रॉब्लम। मतलब एक जो सा प्रोसेस है, हर प्रोसेस अपनी एक जंग लड़ रहा है कि कौन पहले जीत सकता है, कौन सा प्रोसेस पहले एग्जीक्यूट हो सकता है। तो आपने अगर रेस कंडीशन का आपने किसी प्रॉब्लम आपको दी जाए एग्जाम्स के अंदर, आपको कोई दी जाए कि फॉर एग्जांपल आपने इस प्रॉब्लम के अंदर तो इसके डिफरेंट सॉल्यूशंस होते हैं रेस कंडीशन के। हम लोग कैसे इसको फाइंड आउट करते हैं कि यहाँ पर रेस कंडीशन हो रही है कि नहीं हो रही है। इसके अंदर जो डिफरेंट इसके सॉल्यूशंस आते हैं उसके अंदर पहला सॉल्यूशन जो है वो आप कह सकते हैं उसके अंदर ये है कि म्यूचुअल एक्सक्लूशन क्या होती है। उसके अंदर म्यूचुअल एक्सक्लूशन हम लोग चेक करते हैं, जो कि होती है कि एक थ्रेड विल एंटर एट सेक्शन वन एट वन टाइम इन इस क्रिटिकल सेक्शन। ये सारी चीज़ें हम लोग अगली वीडियोज़ के अंदर देखेंगे। उसके बाद दूसरी चीज़ होती है वो ये होती है कि प्रोग्रेस प्रिवेंट्स, मतलब प्रोग्रेस उनकी होती है वो डेडलॉक प्रिवेंट्स करनी चाहिए, और वन थ्रेड ऑफ क्रिटिकल सेक्शन शुड नॉट बी डिपेंडेंट इन द अदर थ्रेड एंड नो इन्वॉल्वमेंट ओवर देयर विच कॉज एनी सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम। मतलब वहाँ पर कोई भी किस्म की प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए और एक प्रोसेस जो होता है वो दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। जो लास्ट होता है, लास्ट के अंदर ये आता है कि बाउंडिंग वेटिंग होनी चाहिए, ओनली वन थ्रेड विल वर्क। मतलब एक प्रोसेस जो है वो बार बार एक ही वही काम ना कर रहा हो, दूसरे को ही मौका मिल रहा हो। तो ये 3-4 कंडीशन होती हैं, इसको हम चेक करते हैं कि यहाँ पर रेस कंडीशन है या फिर नहीं है। तो इस सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। हम इसके सोल्यूशंस को, डिफरेंट सोल्यूशन जो से होते हैं रेस कंडीशन को सॉल्व करने के लिए, आज की वीडियो के नाम से प्रॉब्लम देखी है, तो अगली वीडियो के नाम वो सारी चीज़ें देखेंगे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। सो इफ़ यू वांट टू गेट एनीथिंग यू हैव टू थिंक अबाउट दिस एंड यू हैव टू प्लान फॉर दैट एंड यू हैव टू स्ट्रगल फॉर दैट एंड देन यू हैव टू ग्रैब दैट थिंग। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। गुड बाय, अल्लाह हाफ़िज़। For more exciting videos, like, comment and subscribe my channel. Thank you so much.